आगे सूरज गुलाब सिंह की बुरी तरह धुलाई कर देता है। लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि सूरज खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। हालत नाजुक होती है, लेकिन वक्त रहते डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। मौत के मुंह से वापस लौटने के बाद भी सूरज की आंखों में सिर्फ एक ही चीज होती है, ईशा को पाने का जुनून। उधर गुलाब सिंह अपने घर में बैठकर घमंड में चूर होता है। वह ईशा के सामने अकड़ते हुए कहता है, अगर मैं चाहता तो सूरज को छुटकी बजाकर खत्म कर देता, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन इस बार ईशा चुप नहीं रहती। वह अपने पिता को करारा जवाब देती है, आपने सूरज को छोड़ा नहीं, बल्कि उसके डर से खुद पीछे हट गए। ईशा की ये बात गुलाब सिंह के दिल में गहरे तक उतर जाती है। पहली बार उसके अंदर डर जन्म लेता है, सूरज का डर, और यही डर उसे इतना मजबूर कर देता है कि वह कुछ दिनों के लिए इंदौर शहर ही छोड़ देता है, वो भी बिना किसी को बताए। यहाँ तक कि अपनी ही बेटी की शादी में भी शामिल नहीं होता। इधर घर में शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। ईशा मजबूरी में मंडप में बैठी होती है आकाश के साथ शादी करने के लिए। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ दर्द और बेबसी होती है। आकाश बार बार उसे ताना मारता है, देखो हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, वैसे भी तुम उस गुंडे सूरज के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन ईशा के दिल में तो सिर्फ सूरज ही बसा होता है। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही शादी के फेरे शुरू होने वाले होते हैं, अचानक वहाँ एक और दूल्हा आता है, बिल्कुल आकाश की तरह, उसी के जैसे कपड़े, वही सेहरा, और वो कोई और नहीं बल्कि सूरज होता है। अब सूरज के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी तरह ईशा से शादी करना। उसी वक्त सूरज का दोस्त बंटी प्लान के मुताबिक बिजली काट देता है। पूरा मंडप अंधेरे में डूब जाता है। पंडित जी घबराकर कहते हैं, मुहूर्त निकल रहा है, समय नहीं है, हमें अंधेरे में ही हवन कुंड की रोशनी में फेरे पूरे करने होंगे। यही मौका था सूरज के लिए। अंधेरे का फायदा उठाकर सूरज चुपके से आकाश को बेहोश कर देता है और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। फिर खुद उसकी जगह मंडप में बैठ जाता है। ईशा, जो अंधेरे में कुछ समझ नहीं पाती, उसी दूल्हे के साथ 7 फेरे लेती है, जो असल में सूरज होता है। फेरे पूरे होते हैं। सूरज ईशा की मांग में सिंदूर भर देता है और इस तरह बिना किसी को पता चले ईशा की शादी आकाश से नहीं बल्कि सूरज से हो जाती है। मुहूर्त भी खत्म हो जाता है। जैसे ही लाइट वापस आती है, तब तक सूरज और उसका दोस्त बंटी वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। लाइट आने के बाद जब सब देखते हैं कि दूल्हा गायब है, तो घर में हड़कंप मच जाता है। आकाश के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश कहाँ गया? पूरे घर में खोजबीन होती है और आखिरकार पता चलता है कि आकाश एक अंधेरे कमरे में बंद था। गुस्से में आग बबूला आकाश बाहर आता है और चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा वो सूरज आया था, उसने मुझे बंद कर दिया और खुद तुम्हारे साथ शादी करके भाग गया। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन ईशा, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ जाती है। वो बाहर से शांत रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होती है, जिसे उसने सच्चे दिल से चाहा। आखिरकार उसी से उसकी शादी हो गई। वहीं आकाश गुस्से से तिलमिला उठता है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। मुहूर्त निकल चुका होता है। अब शादी हो सकती है तो सिर्फ अगले साल। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। फिर शो में दिखाया जाता है पूरे 1 साल का बड़ा लीप। उस रात के बाद जब सूरज अंधेरे में ईशा से शादी करके वहाँ से चला जाता है, वह कोई जल्दबाजी वाला फैसला नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ा प्लान होता है। सूरज समझ चुका होता है कि सिर्फ प्यार के दम पर वह ईशा को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता। उसे ताकत चाहिए, पहचान चाहिए और सिस्टम के अंदर से लड़ने की ताकत चाहिए। इसीलिए वह 1 साल के लिए खुद को दुनिया से दूर कर लेता है। उधर ईशा की जिंदगी एक कैद बन जाती है। आकाश, जो पहले से ही अहंकारी और जिद्दी था, अब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह हर दिन ईशा को ताने देता है, उसे मानसिक रूप से परेशान करता है और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसके इशारों पर चलेगी। ईशा बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूटती जाती है। उसके दिल में सिर्फ एक उम्मीद बची होती है, सूरज। उसे पूरा यकीन होता है कि एक दिन सूरज जरूर लौटेगा और उसे इस नरक से बाहर निकालेगा। और वहीं दूसरी तरफ सूरज एक अलग ही जंग लड़ रहा होता है। दिन हो या रात, धूप हो या ठंड, वह बिना रुके बिना थके सिर्फ एक ही मकसद के लिए मेहनत करता है, आईएएस बनने के लिए। वह हर दर्द, हर याद, हर तकलीफ को अपनी ताकत बना लेता है। ईशा की याद ही उसका जुनून बन जाती है। उसकी
उसकी प्रेरणा बन जाती है। कई बार वह गिरता है, टूटता है, लेकिन हार नहीं मानता। और फिर पूरे 1 साल बाद आता है वो दिन जब रिजल्ट आता है और सूरज का नाम टॉप लिस्ट में होता है। वह अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर बन चुका होता है। अब उसके पास वो ताकत होती है जिससे वह न सिर्फ अपने दुश्मनों का सामना कर सकता है बल्कि उन्हें कानून के सामने झुका भी सकता है। और फिर होता है सूरज का धमाकेदार कमबैक। एक दिन जब आकाश फिर से ईशा को परेशान कर रहा होता है, तभी अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज गूंजती है। पूरा माहौल बदल जाता है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है सूरज, लेकिन इस बार एक गुंडे के रूप में नहीं बल्कि एक रौबदार, दमदार IAS ऑफिसर के रूप में। उसकी आंखों में अब वही पुराना प्यार तो होता है, लेकिन साथ ही एक नई ताकत, एक नया आत्मविश्वास भी होता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस बार दुख के नहीं बल्कि खुशी के। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब खेल बराबरी का नहीं कानून का होगा, और इस बार मैं अपनी ईशा को तुमसे छीन कर ले जाऊंगा हमेशा के लिए। और बस यहीं से शुरू होती है एक नई जंग जहाँ प्यार, ताकत और इंसाफ तीनों आमने सामने होते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सूरज सच में ईशा को इस नरक से बाहर निकाल पाएगा। तो दोस्तों, कितने लोग सूरज को IAS बनता हुआ देखना चाह रहे थे? कमेंट में हमें जरूर बताइए।